ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर और कुछ देर में बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी भी शुरू होगी। कविता जी, राजेश पालवे जी, रुचित जैन और विकास आलू के हमारे साथ हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ओवरऑल मार्केट में अभी थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते में देखने मिल रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम है। वोल्टास मुझे अच्छा लगता है। ऊपर में 1600 का टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ देखने मिल सकता है। नई हाई की तरफ एक काउंटर देखने मिल रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है आज के दिन में, और वहां से एक अपमूव देखने मिल रहा है। तो 1110 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 1600 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा एक्सेल इंडस्ट्री। एक्सेल इंडस्ट्री हमने देखा था कि लास्ट वीक एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला था, और आज भी वो उसी रेंज के आसपास ओपन होते हुए देखने मिल रहा है। तो 1200 के आसपास एक्सेल इंडस्ट्री यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रही है। तो 1270 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। 1170 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसको बाय कर। ओके, आपका एक्सेल इंडस्ट्रीज 1200 पे बाय है। ये हो गया विकास जी के दो ट्रेड्स। उसके बाद चलते हैं नए दो ट्रेड्स पिक करते हैं रुचित जी से। रुचित जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो स्टॉक से खरीदारी साइड। सबसे पहले तो इंश्योरेंस स्पेस में से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था, और एक अच्छा फॉलोअप मूव भी है। सो वॉल्यूम्स भी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो 1725 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी, 1860 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी अमर राजा बैटरीज में। अमर राजा में भी देखे तो रिसेंटली स्टॉक में हायर लेवल से एक करेक्शन आया है, बट करेक्शन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, और स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे 1330 के स्टॉप लॉस से अमर राजा में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, अमर राजा 1450 का टारगेट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1860 के टारगेट के लिए एक खरीदारी का पर्सपेक्टिव। पालवा जी, बताइए आपके दो ट्रेड्स इस घंटे के। हर्षिता जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ का। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने डिस्प्ले किया है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है। एंड देन अपसाइड के टारगेट 615 620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 592 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैनफिन होम। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कैनफिन होम का आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ी रेंज के कंसोलिडेशन का वीकली मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लग रहा है ये एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में पोजिशनली तो 950 तक के अपसाइड पे आते हुए दिख सकती है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे 905 के टारगेट के लिए कैनफिन होम फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 860 के आसपास। कैनफिन होम्स में भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की साफ बन रही है। अब 905 का टारगेट, पहले हम 855 का टारगेट लेकर चल रहे थे कविता जी का। आई थिंक वो टारगेट अचीव हो गया। एक बार स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर, एक अच्छा खासा मोमेंटम एक तो बन गया। कविता जी, अब नया ट्रेड बताइए इस घंटे के लिए, क्या रहेगा वो? सो मुझे लग रहा है बैंकिंग में मूव बनते हुए देखने चाहिए, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7950 के लेवल पर है। मुझे लगता है 8050 81 के लेवल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ध्यान रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7850 का। मेरे अनदर काउंटर मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं, 4300 के लेवल पर है। For the price target of 4360, 4400 इन टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4263 का। अच्छा, इस बीच इंडिगो लेके आई है। अभी कुछ देर पहले एक्सिगो की लिस्टिंग भी हुई, जरा वो लिस्टिंग भी रखिएगा। इंडिगो लेके लिखा है 4302 पे इंडिगो आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। आज इनके लिए खबर भी अच्छी थी, प्लस इनका मार्केट शेयर भी बड़ा हुआ। पर आई थिंक अगेन आई मीन कमिंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आई थिंक स्टार्टअप कल्चर। जब ये जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी ना, उस वक्त लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में सिंक भी हुआ स्टॉक का। ये कहा गया था कि जो इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे काफ़ी कुछ नहीं छोड़ा, और ये हमेशा से कहा जाता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जब वो लिस्टिंग के लिए आते हैं किसी और माहौल से आते हैं और वो टेबल पे कुछ छोड़ते नहीं। क्या इस केस में छोड़ा गया था इन्वेस्टर्स? नहीं, इस केस में बहुत छोड़ा गया था वीरू। 93 इनका इशू प्राइस फाइनली जो सेटल होकर आया था, और स्टॉक देखिए 49% की प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये
ये ना इन्होंने बीच में पेटीएम के बाद इक्सिगो लाइन में लगा था आईपीओ लाने के लिए, लेकिन उस समय जो लोगों का रुख था इन टेक कंपनियों की तरफ, स्पेशली उस पेटीएम की खराब लिस्टिंग के बाद, तो उन्होंने बैक ट्रैक किया था। अब लेकर आए हैं, तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। तब ये कंपनी इतनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। इस साल जब ये लिस्टिंग के लिए आए, पहले तो उन्होंने मुनाफा बनाया और उनके फेवर में ऑफ कोर्स वो कोविड के बाद का जो ब्रेकआउट दिखा था ट्रैवल में, वो दिखाई दिया, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव था। कंपनी प्रॉफिटेबल है, एबिटा प्रॉफिट बना रही है। और आप देखिएगा इक्सिगो मार्केट शेयर के लिहाज से काफी कुछ कमांड करती है, स्पेशली रेलवे बुकिंग्स के सेगमेंट में कंपटीशन अच्छा है। आईआरसीटीसी को उनको साइजेबल चंक देना पड़ता है, उसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोग इक्सिगो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैल्यूएशंस इस बार काफी अट्रैक्टिव थे। तो प्रीवियस खराब एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर ये दो फाउंडर्स ने वो वैल्यूएशन तय किया। एंड आप गौर करिएगा 120 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफ कोर्स एग्जिट मिल रहा है, लेकिन एग्जिट देना पड़ता है आपको अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स को। पीक 15 ने नियरली 13 गुना पैसे बनाए हैं। एलिवेशन कैपिटल यानी कि सेफ पार्टनर्स ने लगभग 8 गुना पैसा बनाया है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि रिटेल निवेशकों के लिए क्या करके देंगे, क्योंकि ये कंपनी में ट्रैक करते आई हूँ। बहुत सॉलिड पेडिग्री है मैनेजमेंट का, बहुत ग्राउंडेड मैनेजमेंट है, हर ट्रेंड को बखूबी पकड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करते आए हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा ट्रैक करने के लिहाज से इनके पूरे पीयर सेट में।